कड़वाहट खाओ तभी इंसान बनोगे। कड़वाहट खाओ। मैं सिंघुआ बीजिंग यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ। मेरा नाम लिन तियान है। मैं देश के सबसे सख्त स्कूल हिंग मियाओ हाई स्कूल का एक छात्र हूँ। मेरा सबसे बड़ा सपना सिंघुआ बीजिंग में दाखिला लेना है। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? हमारे प्रांत में हर साल 8 लाख छात्र परीक्षा देते हैं। सिंघुआ बीजिंग की दर सिर्फ 2% है। सचमुच हजारों में से एक का चयन होता है और मैं कक्षा में सिर्फ 20वें नंबर पर हूं, समझो तो। नया सिलेबस वाला पेपर बहुत मुश्किल है। हाय, काश कोई आकर बताए कि मैं गलत घर में पैदा हुआ था। दिल्ली का राजकुमार हूं, काश मैं दिल्ली का पेपर दे पाता। देखता हूं टॉपर कौन बनता है। चुप रहो, मैं पढ़ रहा हूं। हल्के से बोलो, मैं भी चाहता हूं। अभी तक सुबह भी नहीं हुई और मैं सपने देख रहा हूं। लिन तियान कौन है? युवराज, आप दिल्ली के राजकुमार हैं। गलती से अदला-बदली हुई थी। मालिक और मालकिन ने मुझे आपको वापस लेने भेजे हैं। मैं सपना नहीं देख रहा। युवराज, स्वागत है घर वापसी का। युवराज, बिना अनुमति के घर की कोई भी चीज न छुए। ठीक है। शिक्षक सही कहते थे, कड़वाहट खाओ तभी इंसान बनोगे। अब मैं किसी उपन्यास का सर्वशक्तिमान दिल्ली का राजकुमार बन गया हूं। दिल्ली का पेपर, मैं आ रहा हूं। सिहाओ। मां, मैं आपका असली बेटा नहीं हूं। अब असला बेटा आ गया है। मुझे भी जाना चाहिए। क्या तुम दिल्ली का पेपर देने जा रहे हो? सावधान रहना, ऐसे ड्रामों में असली परिवार झूठे राजकुमार को बिना शर्त लाड करते हैं और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। मुझे सिर्फ दिल्ली की नागरिकता चाहिए, प्यार नहीं। जिसे चाहे नीचा दिखाएं। मेरा कोई लेना देना नहीं। चलता हूं। अरे, तो यह दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर हाजकीमी मेरा सौतेला झूठा राजकुमार भाई है, बेवकूफ बच्चा। तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। तुम नहीं जा सकते तो सेंट एन हाई स्कूल के टॉप कक्षा के 5वें नंबर के छात्र हो। सबको लगता है तुम भी मेरी तरह सिंघुआ बीजिंग जाओगे, प्रोफेसर बनोगे, हजारों छात्र तुम्हें सम्मान देंगे। तुम पापा का गर्व हो। लिन परिवार तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ, तुम नहीं जा सकते। हम सिर्फ तुम्हें ही अपना भाई मानते हैं। अगर उसने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो हम उसे बाहर निकाल देंगे। सिहाओ। दीदी जानती है तुम खुश नहीं हो, इसलिए दीदी के पास एक कार्ड है जिसमें 10 लाख रुपए हैं। तुम इसे ले जाओ और खर्च करो। जो चाहो खरीदो, ठीक है? दीदी, जरूरत नहीं है। ले लो, ले लो। ये हैं मेरे असली माता पिता और 2 बहनें। ऐसा लगता है जैसे मेरा स्वागत नहीं है। यहां कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है। आज के 100 शब्द अभी तक याद नहीं किए हैं। ओह, भाई बहुत मेहनत करते हैं। बस करो, दिखावा मत करो। अगर तुम इतने मेहनती होते तो कक्षा के टॉप 10 में क्यों नहीं आते? कक्षा में कुल 30 लोग हैं और तुम अंतिम 10 में हो। सिहाओ से तुलना मत करो, तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। तुमसे बात कर रहे हैं। क्या? क्या आप अभी मुझसे बात कर रहे थे? टियानर, यहाँ शब्द याद करने की जगह नहीं है। कोई बात नहीं, यहां हमारे स्कूल से भी ज्यादा शोर है। मेरा मतलब यह नहीं था, मेरा मतलब था हमारे स्कूल में इतना शोर नहीं है। ठीक है, मेरा मतलब यही था। पापा, मम्मी, दीदी, भाई से नाराज मत होना। भाई अभी गांव से आए हैं।
उनमें कुछ बुरी आदतें हो सकती है, वे जल्द ही सुधर जाएंगे। मुझे नहीं लगता। संस्कार जीवन भर के लिए होते हैं। अरे दीदी, तुम भाई के बारे में ऐसा मत कहो। ठीक है, ठीक है। चाय की कला है ना? दीदियों ने सही कहा। मैं वास्तव में संस्कारहीन हूं। इन 17 सालों में मैं अकेला बाहर रहा हूं, माता पिता और बहनों की देखभाल के बिना। मैंने सड़क पर एक रोटी उठाई और उसे 3 दिन में खत्म किया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा भूखे न मरना है। मेरे बच्चे, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला है। नहीं नहीं, अगर मैं और अभिनय करूंगा तो मैं किरदार में खो जाऊंगा। छोड़ो, अगर मैं जिंग जुआन पास कर लूं तो मैं किंगबी में पढ़ सकता हूं। माता पिता और बहनों के लिए पिछले 17 साल तो बीत गए, उनके बिना भी मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी, अगर आपको अफसोस हो रहा है तो क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकती हैं? क्या इच्छा है, बताओ। क्या आप मेरा हुकू जिंग शहर में लगवा सकती हैं? हुकू का मामला प्रक्रिया से गुजरना होगा। 7 कार्य दिवसों का इंतजार करना होगा। आप पहले कोई और इच्छा मांग लीजिए। तो क्या मैं उसके स्कूल में पढ़ सकता हूं? लिन जिहाओ का स्कूल सेंट एन हाई स्कूल जिंग सर्कल का टॉप स्कूल है। हिंग मियाओ से कैसा है पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ के टॉप स्कूल में जाना ही होगा। किसी चीज की कमी हो सकती है, लेकिन पढ़ाई के संसाधनों की नहीं। ठीक है, लेकिन तुम्हें जिहाओ के साथ अच्छे से पढ़ना होगा। वो क्लास के टॉप 5 में है। धन्यवाद अंकल। पापा, आप उसे जिहाओ के साथ कैसे जीत सकते हैं? एक ही स्कूल में, वह गांव से है। अगर उसने कुछ गड़बड़ किया तो जिहाओ भी फंस जाएगा। कोई बात नहीं दीदी, घर की सारी चीजें भाई की है। मैं तो बस एक बिना खून के रिश्ते वाला भाई हूं। बचाओ, ये फिर से शुरू हो गया। मैं वो तरह का आदमी नहीं हूं जो जबरदस्ती रुकता है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मैं अभी चला जाता हूं। नहीं, मैंने तुम्हारे जीवन के कई साल छीन लिए। तुम ही मम्मी पापा के असली बेटे हो। सच में नहीं। ढोंग मत करो, यही तो तुम चाहते थे। जब तक दीदी है, कोई तुम्हें नहीं निकाल सकता। मुझे बस हुकू चाहिए। इतना ड्रामा क्यों है? अरे जिहाओ, छोड़ो, मैं वापस शब्द याद करने लगता हूं। बड़ी दीदी, छोटी दीदी, आपको मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम ही हमें दीदी कह सकते हो। इन सालों के लिए धन्यवाद। मेरी देखभाल के लिए आप हमेशा मेरे परिवार रहेंगे। तुम बस घर में अच्छे से रहो। तियान एर, शुरू में जिहाओ के माता पिता ने तुम्हें बदल दिया था। यह जिहाओ की गलती नहीं है। क्या तुम जिहाओ के साथ शांति से रह सकते हो? तुम चिंता मत करो, जो कुछ भी जिहाओ के पास है वह तुम्हारे पास भी होगा। चाची, यह शुरू से ही था। वह मेरे साथ अच्छे से रहना नहीं चाहता। मैं जैसे ही अंदर आया, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर वह चले जाने की जिद करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे मजबूर किया हो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हमारे जिहाओ ने तुम पर झूठा आरोप लगाया है? लगता है भाई मुझे अभी भी पसंद नहीं करता। धत तेरे की। मैं चला जाता हूं। उसे रोकने की जरूरत नहीं है, वह नहीं जाएगा। तुम चुप रहो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। भले ही आज तुम जिहाओ को नाराज कर दो, हम तुम्हें अपना भाई नहीं मानेंगे। पहले तो मुझे 2 बहनें पाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरा, तुम लोग उसके साथ 17 साल रहे हो। उसकी जीवन शैली और स्वभाव को तुम मुझसे बेहतर जानते हो। अगर उसे वाकई जाना होता तो वह तुम्हारे सामने यह नहीं कहता कि वह जा रहा है। वह चुपचाप चला जाता।
वह अभी जो कर रहा है वह तुम्हें मजबूर करने की कोशिश है। मेरे और उसके बीच चुनाव करने के लिए मुझे लगता है उसके सूटकेस में शायद कुछ भी नहीं है। बड़ी बहन, छोटी बहन, मैंने नहीं किया। है या नहीं, खोलकर देख लो तो पता चल जाएगा। तुम लोगों ने देखा क्या? बड़ी बहन, छोटी बहन, माँ पापा, मैं तो बस एक बाहरी हूं। घर की किसी भी चीज का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह बात तुम तीसरी बार कह रहे हो। इसलिए मैं घर की किसी भी चीज को लेकर नहीं जा सकता। जीहाओ, रो मत। तुम रोते हो तो बड़ी बहन और छोटी बहन को दुख होता है। अगर ऐसा है तो वह 10 लाख का बैंक कार्ड तुम उन्हें वापस क्यों नहीं देते? मैं अभी भाई को वापस देता हूं। तुम्हारा कब खत्म होगा? अंदर आते ही तरह तरह की बातें शुरू कर दी। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? यह मैंने जीहाओ को दिया है पॉकेट मनी के लिए। तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? बीच में मत बोलो। कोई बात नहीं बहन, ये तो भाई का ही है। मुझे नहीं लेना चाहिए था। बहन को भाई की परवाह करनी चाहिए, मेरी नहीं। इस बिना खून के रिश्ते वाले बाहरी की। माँ पापा और बहन मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बस मुझे थोड़ा दुखी होने का नाटक करना है। वे सब मिलकर तुम पर हमला करेंगे। इस घर में तुम ही बाहरी हो, जाने वाला तो तुम हो। ठीक है, क्योंकि तुमने जाने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। तुम जाओ। बड़ी बहन, अभी आए हो और जीहाओ को बताने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा दिल इतना संकीर्ण कैसे हो सकता है? समझ लो, उसने खुद जाने का फैसला किया है, कोई उसे रोक नहीं रहा। लिंजी दाइहाओ, तुम्हें अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम मेरे वापस आने से डर रहे हो कि मैं तुम्हारी चीजें छीन लूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस घर में सिर्फ गाँव खत्म होने तक रहूंगा, उसके बाद मैं खुद चला जाऊंगा। कृपया इस दौरान मुझे हवा समझो और मुझ पर कोई चाल न चलो। हाँ, हमें छोड़ने की धमकी मत दो। हम इस पर नहीं आते। अगर उनके साथ ऐसे ही खेलते रहे तो मैं आज के शब्द याद नहीं कर पाऊंगा। कोई चारा नहीं। यह तुमने मुझे मजबूर किया है। मैं स्टैंडिंग टिकट लेकर जिंग शहर आया हूं। पूरा दिन थक गया हूं। मैं सोच रहा हूं कोई ऐसा कमरा मिल जाए जहां मैं रह सकूं, थोड़ा आराम कर लूं। ठीक है? मैनेजर, यहाँ आओ। क्या मैंने तुम्हें यंग मास्टर को लेने नहीं भेजा था? फिर यंग मास्टर ने स्टैंडिंग टिकट क्यों लिया? कोई बात नहीं, इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। तुम गुस्सा नहीं हो? गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। पहले भी हर स्प्रिंग फेस्टिवल पर घर जाते समय मुझे 10 घंटे खड़े रहना पड़ता था। क्या तुम लोग टिकट न मिलने पर पैदल ही वापस चले जाते हो? और इस बार मैं भाग्यशाली था, लोग कम थे। मैं ट्रेन के गलियारे में 2 घंटे सो गया। तुम यंग मास्टर को ऊपर आराम करने के लिए ले जाओ। यंग मास्टर, कृपया। यंग मास्टर, अब से आप यही रहेंगे। यह जगह तो मेरी दादी के सुअर के बाड़े से भी बदतर है। अरे छोड़ो, जिंग शहर में गाँव देने के लिए मैं 3 महीने सह लूंगा। भाई, ये पापा ने मुझे दिया था। अब तुम वापस आ गए हो। मैं इसे तुम्हें देता हूं। नहीं चाहिए। नहीं, नहीं चाहिए। धन्यवाद, यह मैं वाकई चाहता हूं। सराइहाओ, उसे मत दो। यह पापा ने बहुत मेहनत से दर्जनों गणित के प्रोफेसरों को लगाकर तुम्हारे लिए गाँव मॉक टेस्ट बनवाया है। लिंटियान के ग्रेड के लिए यह किसी काम का नहीं है। अरे कोई बात नहीं दीदी, भाई असली बेटा है। ये सीक्रेट पेपर उसे ही मिलना चाहिए। देखो, लिंजी दाइहाओ को भी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मुझे पेपर की जरूरत है, मुझे दे दो। टियानर, घर में सिर्फ यही एक कमरा बचा है। तुम थोड़ा समझौता कर लो। कोई बात नहीं, मैं नखरे नहीं करता, रहने को मिल जाए बस। भैया, तुम मेरे साथ आओ। भैया, ये कमरा तो लिन परिवार के बेटे के लिए तैयार किया गया था। अब तुम वापस आ गए हो। मैं इसे तुम्हें वापस देता हूं। हाँ,
यह तो मेरे सामने शान दिखा रहा है। जी हाओ, माँ, कोई बात नहीं। बेवकूफ बच्चे, तुम बहुत भले हो। कोई बात नहीं माँ, मुझे तो बेसमेंट में ही रहना चाहिए। गांव में जब मुझे गोद दिया गया था तो मेरी दादी भी मुझे ऐसे ही चाहती थी, ऐसे ही मेरी परवाह करती थी। छोड़ो, मेरा मकसद तो बस जिंग शहर की नागरिकता पाना है। किंगहुआ या बीजिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। परिवार वगैरह से मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है लिन जिहाओ, तो यह कमरा मैं ले लेता हूं। मैं इसे तुम्हारे पेपर्स के बदले में ले लूंगा। लिन तियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ बड़पन दिखा रहे हो और दया मांग रहे हो। जी हाओ की चीजें छीनने की कोशिश कर रहे हो। हाँ माँ, लिन तियान को पहले बहुत कष्ट झेलने पड़े, लेकिन हम उसे धीरे धीरे सही कर सकते हैं। जी हाओ की खुशी की बलि नहीं चढ़ा सकते। जी हाओ की खुशी की बलि नहीं चढ़ा सकते। रुको रुको रुको, लिन जिहाओ है ना? मुझे कमरे की अच्छाई बुराई से कोई मतलब नहीं। अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो यहां मरते दम तक रह सकते हो, लेकिन क्या तुम आगे से अपने माता पिता की दी हुई चीजें लेकर ऐसे काम नहीं करोगे? यह दिखावा है। तुम्हारा यह किरदार उपन्यासों में ग्रीन टी प्रिंसेस का होता है। तुम तो आदमी हो। लोगों को घिन आती है। अरे माँ, बड़ी बहन, छोटी बहन, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा दिल साफ है। ठीक है, मैं बेसमेंट में चला जाता हूं। मुझे आराम करने दो। अगर मैं ठीक से आराम नहीं करूंगा तो मेरी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। अगर मेरी याददाश्त कमजोर हो गई तो मैं शब्द याद नहीं रख पाऊंगा। अगर मैं शब्द याद नहीं रख पाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। और अगर ऐसा हुआ तो मेरा आसमान टूट जाएगा। अरे क्यों ना आंटी कमरा खाली कर दें, तियानर को रहने दें। इन सालों में उसने जो कष्ट झेले हैं, माँ उसकी भरपाई करेगी। धन्यवाद आंटी। अब तुम घर वापस आ गए हो। क्या तुम मुझे माँ कह सकते हो? आंटी, क्या तुम्हें कोई गलती नहीं लगती? हम 18 साल बाद पहली बार मिले हैं और तुम मुझे मां कहलवाना चाहती हो। तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? हालांकि हुकौबे के अनुसार लगता है कि मुझे वास्तव में उसे मां कहना चाहिए। नहीं तो एक बार कोशिश करके देखते हैं। माँ, ये सब मेरी गलती है। मैं ही बुरा हूं। रोना बंद करो, रोना बंद करो। तुम भी माँ की लाडली हो। उसने आखिरकार एक इंसानी काम किया है। मुझे एक ऐसे व्यक्ति को मां कहने के लिए मजबूर किया जिसके साथ कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। आज मेरा सेंट एन हाई स्कूल में पहला दिन है। पता नहीं मेरे ग्रेड्स कहाँ होंगे। दीदी, मैंने कल भाई को नाराज कर दिया। मुझे डर है कि वो हमारी कार में स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम भाई को ले जाओ, मैं पैदल चला जाऊंगा। अगर वह नहीं चाहता तो उसे खुद चलने दो। मैं उसे बिगाड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, क्या बकवास है। सुबह से ही नाटक शुरू हो गया। क्या यह कभी खत्म होगा? धन्यवाद दीदी। कोई बात नहीं। मैं अभी तक कार में नहीं बैठा हूं। यहां से स्कूल 50 किलोमीटर दूर है। अगर मैं पैदल चलूंगा तो लेट हो जाऊंगा। क्या करूं? छोटे भाई, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ। मुझे सुदीदी कहो। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। क्या वह लिंजी हाउ की क्रश नहीं है? सुना है कि लिंजी हाउ ने उसे 99 बार प्रपोज किया और हर बार रिजेक्ट कर दिया गया। अगर मैं उसके बहुत करीब जाऊंगा तो लिंजी हाउ मुझे खा जाएगा। छोड़ो भी, पढ़ाई जरूरी है। इस तरह बैठने से स्थिर नहीं बैठोगे। हाथ यहाँ आओ, मुझे पकड़ो। तुम कहना मत, मेरा वह हकीमी भाई काफी अच्छा टेस्ट रखता है। इसका सामना कौन कर सकता है? क्या हुआ? क्या तुम्हें दीदी पसंद आ गई? सु दीदी, मैं अभी नाबालिग हूं।
अभी तो सिर्फ 3 महीने बाकी हैं, फिर बालिग हो जाऊंगा। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम शर्मा क्यों गए? ठीक है, संपर्क जानकारी तुम्हें दे दी गई है। किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकते हो या फिर मेरे घर आ सकते हो। वन दीदी, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? मैं यहां तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं। किसी भी समय मुझसे संपर्क करना। ठीक है। तुम और वन दीदी कहां तक पहुंच गए हो? क्या हुआ? परिवार के बिना अब तो नाटक भी नहीं कर रहे हो। तुम मेरा इंतजार करो। लिन परिवार की हर चीज सहित सू मिंग वन मेरी होगी। मुझे तुमसे निपटने की फुर्सत नहीं है। क्या फिर से तुम ही हो? डायरेक्टर, मेरा वो रिश्तेदार, उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं हैं। शायद टॉप क्लास में एडमिशन मिल सकता है। डायरेक्टर, आपने मुझे बुलाया था क्या? लिन टियान, लिन जडाहाओ ने मुझे बताया। तुम लिन फैमिली के दूर के रिश्तेदार हो ना? दूर का रिश्तेदार? ऐसा है लिन जडाहाओ, उसके झूठे राजकुमार के पद को उजागर होने से डरता है, इसलिए मैं दूर का रिश्तेदार हूं। डायरेक्टर, उसके ग्रेड्स औसत से कम है, चाहे लिन फैमिली का सपोर्ट हो। सीधे टॉप क्लास में एडमिशन देना ठीक नहीं होगा। ऐसा है लिन टियान, तुम्हारे ग्रेड्स सिर्फ नॉर्मल क्लास में एडमिशन के लायक है। सोना कहीं भी चमकता है। लिन जेडाइहाओ को तुम्हें वहां ले जाने दो। डायरेक्टर, अलविदा। तुम जैसे रट्टा मारने वाले जो टॉप 10 में भी नहीं आते, मेरे साथ तुलना नहीं कर सकते। मैं न सिर्फ टॉप क्लास का हूं, बल्कि टॉप क्लास में सालाना टॉप 5 और स्कूल में टॉप 10 में हूं। भविष्य में कॉलेज एंट्रेंस में मैं शहर का टॉपर बन सकता हूं। लिन टियान, तुम जिंदगी भर मेहनत करो, मेरे ग्रेड्स के बराबर नहीं आ सकते। तुम बस शांति से नॉर्मल क्लास में रहो। हे भगवान, ये दुनिया कितनी उल्टी है। सिर्फ टॉप क्लास में एडमिशन मिला और ऐसा लगता है जैसे राजकुमार बन गया हो। इतना घमंडी। लेकिन सोना कहीं भी चमकता है। टॉप क्लास शायद लिन जेडाइहाओ के लोगों से भरा होगा। वहां जाने से मुश्किलें बढ़ेंगी और मेरी पढ़ाई प्रभावित होगी। ये नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, अपना परिचय दो। साथियों नमस्ते, मेरा नाम लिन टियान है। हैंग मियाओ हाई स्कूल से नया ट्रांसफर हूं, कृपया मेरी मदद करें। हैंग मियाओ हाई स्कूल, हमारे सेंट एन में। क्या तुम कॉलेज जाते समय भी पढ़ाई करते हो? रट्टा मारने वाले दिमाग से कमजोर होते हैं, दिन में कई घंटे पढ़ाई करते हैं और टॉप 10 में भी नहीं आते। दूसरों का सम्मान खुद कमाना पड़ता है। भविष्य में अच्छे से पढ़ाई करो। मैं करूंगा। एक सीट ढूंढो और बैठो। ये सीट किसी और की है। सब लोग ब्लैक बोर्ड पर इस प्रश्न को देख सकते हैं। यह प्रश्न हमारे स्कूल के 10 गणित शिक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से भविष्यवाणी किया गया है। कॉलेज एंट्रेंस का मुख्य प्रश्न। इतना कठिन प्रश्न, इसे हल करना असंभव है। सर, हम सिर्फ नॉर्मल क्लास है। यह प्रश्न शायद टॉप क्लास भी नहीं हल कर सकता। इसे बदल दो। सर, जो कर सकता है वो करे। दरअसल ये सबके लिए कठिन है। टॉप क्लास में भी कोई भी इसे हल नहीं कर सका। मैंने भी 1 हफ्ते का समय लिया सही जवाब निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूं। शिक्षक, क्या जवाब 3-3 है?
नहीं, ये कुछ ही मिनटों में हुआ। क्या तुम्हें जवाब पता है? दिखावा करने की जरूरत नहीं है, इतना भी नहीं करना चाहिए। उसे ड्राफ्ट पेपर पर लिखते हुए नहीं देखा। क्या वो फोकस क्लास का है जो सवाल हल नहीं हो सका उसने मन में हल कर लिया और जवाब निकाल लिया? शिक्षक, जल्दी से सही जवाब बताइए, हमें हंसने दीजिए। ये दिखावा करने वाला गंवार। गंवार। लिन साथी, तुमने ये जवाब कैसे निकाला? क्या उसने सही कहा? हाँ, सही है। इस सवाल का जवाब 3-3 है। नहीं, ये सवाल इतना कठिन है, उसने कुछ सेकंड में जवाब निकाल लिया। क्या वो अनुमान लगा रहा था? लिन साथी, तुम ऊपर आकर अपना समाधान लिखो। ठीक है। लिन साथी, तुम सच में प्रतिभाशाली हो। यहां तक कि शिक्षक को भी इस तरह का समाधान नहीं सूझा। क्या यह मुश्किल है? ऐसा लगता है कि दुनिया की IQ 100 गुना कम हो गई है। मैं वैसा ही हूं, कोई बदलाव नहीं। नहीं, प्रधानाध्यापक ने मुझे बताया था। ये छात्र गांव से है, उसका प्रदर्शन औसत से कम है। वो अनुमान लगा रहा था। अगर वो इतना अच्छा होता तो वो केवल 20वें स्थान पर क्यों होता? हाँ, बिल्कुल सही। भाई बहन, तुम्हारा तर्क ऐसा लगता है जैसे किसी नाटक के बेवकूफ एक्स्ट्रा हो। अगर मैं अनुमान लगा सकता तो मैं यहां पढ़ाई क्यों कर रहा होता? मैं सीधे लॉटरी टिकट खरीद लेता और पैसा कमा लेता। अरे, वो समझा नहीं रहा। जरूर उसके मन में कुछ है। हाँ, मैंने अनुमान लगाया था। इन बेवकूफ नाटक के किरदारों के साथ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मुझे हर पल पढ़ाई करनी है। 2 हफ्ते बाद मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट की कठिनाई बोर्ड परीक्षा के करीब है। आशा है कि सभी अच्छी तैयारी करेंगे। आखिरकार आ गया। जी हाँ, वापस आ गया है। माँ, पापा, कैसे हो? थक गए हो? ठीक हूँ। जल्द ही तुम्हारी बोर्ड परीक्षा से पहले आखिरी मॉक टेस्ट है। तैयारी कैसी है? ये परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि पेपर की कठिनाई बोर्ड परीक्षा के करीब है। परिणाम भी बोर्ड परीक्षा के करीब होगा। बोर्ड परीक्षा के नतीजे, तुम्हें इस पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। अगर तुम दिल्ली टॉपर बन गए तो पापा को स्कूल में प्रमोशन पक्का हो जाएगा। यह विटामिन डी ने खास विदेश से मंगवाए हैं तुम्हारे लिए। दिन में 3 बार समय से खाना, समझी? शुक्रिया दीदी। शहर वाले तो बड़े चमत्कारी चीजें खाते हैं। हम गांव में तो परीक्षा से पहले सिर्फ जलेबी पकोड़े खा लेते। चिंता मत करो मम्मी पापा, मैं जरूर टॉप करूंगा। तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। रही बात इन विटामिन्स की, ये भैया को दे दो। इन्हें खाकर भी क्या फायदा? डिप्लोमा तक की उम्मीद नहीं। तुम इसे खाओगे तो एग्जाम में फ्रेश दिमाग से जाओगे। शायद तुम जिहाओ प्रदेश टॉपर बन जाओ। पर भैया का क्या? अरे, उसकी चिंता छोड़ो। क्या लगता है तुम्हें वो कॉलेज में दाखिला ले पाएगा? फिर वही बात, अगर यह लोकल एड्रेस न होता तो मैं यहां एक दिन भी नहीं ठहरता। यहां का माहौल तो सीरियल सेट जैसा है। तियान, तैयारी कैसी चल रही? ठीक ठाक है, शायद अच्छा स्कोर कर लूं। फिक्र मत करो भैया, तुम्हारे बेसिक्स कमजोर हैं। चूक गए तो मम्मी पापा नाराज नहीं होंगे। कभी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें डिप्लोमा तक पहुंचाऊंगी। जरूरत नहीं है, मुझे जूनियर्स से सवाल पूछने की आदत नहीं। शायद भैया नाराज है कि मुझे विटामिन्स मिले। ये लो, ये उन्हें दे दो। नहीं चाहिए, मुझे यह फालतू की चीजें पसंद नहीं। 1 कप नूडल्स इन सबसे बेहतर है। यह तुम रखो अपने दिमाग के लिए। आखिर तुम तो टॉप क्लास के स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी
साधारण सवाल नहीं बना पाते। चलो मैं पढ़ने चलता हूं, परसों एग्जाम है। तुम लोग बातें करो। अरे तुम हैंग मियाओ हाई स्कूल के टॉपर, मेरी बाइक खराब है, गाड़ी लेकर छोड़ देती हूँ, चलो। शुक्रिया दीदी। सूजी, आज मेरी बहन बिजी है, क्या आप स्कूल छोड़ सकती हैं? आज मूड नहीं है ड्राइव करने का, चलो टैक्सी देखते हैं। टैक्सी से भी चलेंगे। सू दीदी, मेरा इंतजार करो। सू दीदी, सू दीदी, मेरा इंतजार करो। सू दीदी। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तुम तो किंग बी के टॉपर हो, तुम उसके साथ नहीं चल सकते। मैं इस साल किंग बी में जरूर पास होऊंगा। मैं ही तुम्हारे लिए सही हूं। दिन भर कुछ न कुछ सोचते रहते हो। सो दीदी, मुझे लगता है तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं हर बार क्लास में टॉप 5 में आता हूँ, पूरे स्कूल में टॉप 10 में। अगर मैं अपना बेस्ट दूं तो इस साल का जिम शहर का टॉपर जरूर मैं ही बनूंगा। और लिंटियान, वो तो आखिरी समय में ही पढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। मैं कॉलेज में एडमिशन लूंगा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम हैंगमियाओ से आए हो, पूरी क्लास में सिर्फ 30 लोग हैं और तुम 20वें नंबर पर हो। मैंने कहा तुम कॉलेज में एडमिशन लोगे, मैंने तो तुम्हें ज्यादा ही समझा था। तुमसे बात करने का मन नहीं है, मैं पढ़ाई करता हूँ। लगता है यह बेवकूफ अभी तक नहीं जानता कि उसके भाई का असली स्तर क्या है। असल में उस गणित के सवाल को डिजाइन करने में मैंने भी हिस्सा लिया था। लिंटियान का सॉल्यूशन तो मैंने भी नहीं सोचा था। सू दीदी, मेरा इंतजार करो। ड्राइवर, चलो। सू दीदी, क्या हुआ? लिंटियान, तुम मेरा इंतजार करो। जब मॉक टेस्ट के रिजल्ट आएंगे तब देखता हूं तुम कैसे घमंड करते हो। कृपया परीक्षक ए प्रश्न पत्र बांटे। परीक्षक बी तुरंत उत्तर पत्र बांटें। कृपया छात्र प्रश्न पत्र की जांच करें। क्या ये इसी विषय की परीक्षा है? ये सवाल बहुत कठिन है। हाँ, बहुत कठिन है। ये तो बहुत ही कठिन है। हे भगवान, ये सवाल तो सिलेबस से भी बाहर है। मुझे मत देखो, मैं भी नहीं कर सकता। शिक्षक ने क्लास में इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया। ये बहुत कठिन है। इस सवाल का फॉर्मूला है। ये तो बहुत ही कठिन है। अब उत्तर लिखना शुरू करें। अच्छे से परीक्षा दें। लिंटियान, परीक्षा का समय सीमित है। पता था वो भी नहीं कर पाएगा। चुप रहो। बहुत आसान है। क्या यह वाकई में वह जिंक पेपर है जो गांव के स्तर के सबसे करीब है? मुझे अचानक ऐसा लग रहा है जैसे एक लेवल 100 का योद्धा नए खिलाड़ियों के गांव में आ गया हो। मैं पहले क्या कर रहा था? ये तो बहुत ही कठिन पेपर थे। मुझे तो जापानी समझ लिया था। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हम हैंगमियाओ हाई स्कूल के मिलिट्री स्टाइल मैनेजमेंट से निकले छात्रों का असली स्तर क्या होता है। क्या गांव से आया ये ट्रांसफर स्टूडेंट इतनी जल्दी सवाल हल कर लेता है? शिक्षक, उत्तर पत्र जमा करें। इतनी जल्दी? मैंने तो एक पेज भी पूरा नहीं किया है। इस बार का स्कूल टॉपर मैं ही बनूंगा। ये सही दर? क्या वह एक जीनियस है? ज़ेडाओ, इस बार के मॉक टेस्ट का कैसा लगा? पापा, ज़ेडाओ अभी मुझसे बात कर रहा था। उसे लगता है कि इस बार वह क्लास में पहले स्थान पर आ सकता है।
सच में? याद रखो, इस बार के पेपर की कठिनाई लगभग गाँव जैसी है। अगर वो इस फोकस क्लास में पहले स्थान पर आता है तो वो निश्चित रूप से जिंग शहर का टॉपर होगा। हाँ, हमारा भाई बहुत अच्छा है। जो चाहे उपहार बताओ, बड़ी बहन तुम्हें दिलाएगी। बड़ी बहन तुम्हें खरीदेगी। धन्यवाद दीदी। असल में ये मेरी काबिलियत नहीं है, बल्कि इस बार की परीक्षा काफी आसान थी। गणित के आखिरी प्रश्न में थोड़ी कठिनाई थी। इसमें 3 सप्रश्न थे। मैंने केवल 2 हल किए, लेकिन आधे अंक तो मिल जाएंगे। हमारा ज़ेडाई हाउ बहुत अच्छा है। आओ, ज्यादा खाओ, अच्छे से पोषण लो। आखिरी गणित के अतिरिक्त प्रश्न। कठिनाई फिल इन ब्लैंक्स जितनी आसान थी, मौखिक गणना से हल हो गया। नहीं, यह सिर्फ मॉक टेस्ट था। गाँव इतना आसान नहीं होगा। मैं अभी भी ढील नहीं दे सकता। टियानर, तुमने कैसा किया? माँ, ग्रामीण इलाकों में शिक्षा संसाधन कितने खराब हैं। तुम लोगों को पता ही है, एक बेवकूफ जो 10वें स्थान से नीचे था, क्या जिंग शहर के हाई स्कूल में आकर पहले स्थान पर आ सकता है? हाल ही में भाई हमेशा वैनवेन जी के साथ रहता है। उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, 360 क्षेत्र है। हर क्षेत्र में टॉपर होता है। मेरा एक सहपाठी है जिसने स्कूल छोड़ दिया। वो स्टॉल लगाकर दिन में 10 कमा लेता है, अपना गुजारा कर लेता है। अगर जिंग शहर का गाँव इतना आसान है, तो मैं अपने वर्तमान स्तर को बनाए रखते हुए जिंग शहर का टॉपर बन सकता हूँ। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। परिवार के साथ खाना खाते समय भी इतना बेपरवाह। क्या तुमने अच्छा किया? दादी कहती हैं, खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। क्या तुम लोग मुझे पहले खाना खाने दोगे? तुम नहीं। खा लिया। भूखे भूत की तरह तुमसे कुछ पूछो तो बोलते भी नहीं। जिंग शहर के पेपर की कठिनाई सामान्य थी। मैंने अच्छा किया होगा। बड़ी बातें मत करो, नतीजे आने पर शर्मिंदा हो जाओगे। यह परिवार क्या है? क्या उन्हें पता नहीं? एंगमियाओ हाई स्कूल में एक क्लास में 30 छात्र हैं। क्या 300-985 में दाखिला ले सकते हैं? छोड़ो, मैं उनसे बहस नहीं करूंगा। जिंग शहर की हुकूमती आने तक चुप रहूंगा। ठीक है, तुम दोनों थोड़ा कम बोलो। टियानर चाहे जितना भी बुरा हो, वह भी तुम्हारा अपना भाई है। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। बीजिंग का रजिस्ट्रेशन? बहुत अच्छा। बीजिंग की प्रवेश परीक्षा? मैं आ रहा हूं। जल्द ही तुम्हारा वयस्कता समारोह होगा हमारे घर में। बीजिंग के शहर के केंद्र में एक विला है। 200 वर्ग मीटर तुम्हारे लिए है। 200 वर्ग मीटर? बीजिंग के शहर के केंद्र में औसतन 10 लाख प्रति वर्ग मीटर। यह घर 20 करोड़ का है। बीजिंग के अमीरों की तरह देने में बहुत उदार हैं। मूल रूप से 500 वर्ग मीटर का एक घर था, लेकिन तुम्हारे आने से पहले ही यह ज़ेडाई हाउ को दे दिया गया था। 500 वर्ग मीटर। भाई, ये माँ पापा ने मेरे लिए खरीदा है, 500 वर्ग मीटर का। अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो। माँ पापा को गुस्सा मत दिलाओ। जरूरत नहीं। कोई बात नहीं भाई, तुम इसे रख लो। ये वैसे भी तुम्हारा है। फिर से मुझे याद है, यह कहानी 5वें एपिसोड में थी। बहुत अच्छा, तुम्हारा धन्यवाद। तुम फिर से ज़ेडाई हाउ से चीजें क्यों छीन रहे हो? पापा ने अभी तुम्हें घर दिया है। तुम यह कह रहे हो मुझे तुम्हारी बात पर सवाल उठाना पड़ेगा? यह स्पष्ट रूप से उसने मुझे दिया है, तो यह कैसे मैं उससे छीन रहा हूं? कोई बात नहीं बड़ी बहन, ये वैसे भी मैंने भाई को दिया है। मैं तो बस एक भाई हूं। सुनो, उसने खुद कहा है यह उसने मुझे दिया है। अगर मैं इसे नहीं रखूंगा तो यह उसके साथ बहुत बुरा होगा। बिल्कुल। मेरे पास भी उपहार है। यह 200 वर्ग मीटर का तुम रख लो। तुम ठीक है, झगड़ा मत करो। टियानर, हालांकि अब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हमारे घर में हो गया है, लेकिन तुम्हारे अंकों के साथ मैं तुम्हारा परिचय समारोह नहीं कर सकता।
टियानर, तुम अपने पापा से नाराज मत होना। तुम्हारे पापा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। हर साल उनके पास विभिन्न प्रकार के पुरस्कार और मान्यताएं होती हैं। एक बुरे अंकों वाला बेटा बाहर बुरा लगेगा। मेरे अंक बुरे हैं। कोई बात नहीं, बीजिंग का रजिस्ट्रेशन मिल गया है और एक 500 वर्ग मीटर का विला। कितने साल की मेहनत बच गई। बाकी सब कुछ कोई मायने नहीं रखता। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो मैं अब कमरे में आराम करने जा रहा हूं। उसने इतनी आसानी से कैसे मान लिया? ऐसा लगता है टियानर हमारे परिवार की परवाह नहीं करता। वह बस दिखावा कर रहा है। शायद अभी चुपके से रो रहा होगा। पापा चिंता मत करो। लिंटियान अभी गांव से वापस आया है। बहुत सारी बुरी आदतें हैं। इस समय का उपयोग करके उन्हें सुधार लो। रोना जरूरी नहीं कि यह बुरी बात हो। जिंग शहर की नागरिकता और एक 500 वर्ग मीटर का बड़ा बंगला। किंग बी विश्वविद्यालय, अच्छी जिंदगी। मैं आ रहा हूं। दादी। टियान एर, वहां खुश हो क्या? क्या पेट भर खा पाते हो? क्या वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? सच में मेरी परवाह करने वाली सिर्फ दादी है। दादी चिंता मत करो। माँ पापा और बहनें सभी मेरी परवाह करते हैं। उन्होंने मुझे एक 500 वर्ग मीटर का बड़ा बंगला दिया है। देखो यह प्रॉपर्टी पेपर है। अच्छा है। दादी को अब चिंता नहीं है। दादी जब मेरी परीक्षा खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें मिलने आऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारा पोता रहूंगा। हमारा टियान एर बड़ा हो गया है। जल्दी वापस जाओ और आराम करो ताकि अच्छे से परीक्षा दे सको। दादी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या माँ पापा और बहनें? मेरे पास तो थे ही नहीं और मुझे उनकी जरूरत भी नहीं है। मुझे अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है ताकि दादी को अच्छी जिंदगी मिल सके। स्वागत है युवराज। मॉक टेस्ट के नतीजे आने वाले हैं। क्या करूं? इस बार मैं फिर से सबसे नीचे तो नहीं रहूंगा। चुप रहो, मैं पहले से ही काम करने लगा हूं। अगर इस बार भी मैं सेकंड डिवीजन नहीं पास कर पाया तो मां मुझे जरूर मार डालेगी। चिंता मत करो, हमारी क्लास में एक नया छात्र आया है। उसके साथ हम सबसे नीचे नहीं रहेंगे। हाँ, वो गांव से आया है। वो हमारे स्तर को कैसे पकड़ पाएगा? हाँ, अरे नए, इतनी मेहनत करने का नाटक मत करो। क्या तुम कॉलेज लेवल पास कर पाओगे? शायद फर्स्ट डिवीजन से 60-70 अंक ऊपर। क्या 60-70 अंक? अरे क्या मैंने सही सुना? इतने अंकों से तो किंग विश्वविद्यालय में दाखिला मिल सकता है। तुम इतना बड़ा दावा कर रहे हो, क्यों नहीं कहते कि तुम पूरे अंक ला सकते हो? अगर पेपर के अंक नहीं गिने जाएं, तो पूरे अंक लाना भी संभव है। पूरे अंक? हमारे स्कूल के इतिहास में सभी विषयों में सबसे ज्यादा अंक लाने वाली सिर्फ सु मिंग वान बहन है। 749 अंक। तुम कहीं ऐसा ना हो कि क्लास में सबसे नीचे आ जाओ। सब चुप रहो, इस बार के मॉक टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। सब देखो, जल्दी जल्दी जल्दी। पूरे अंक। सच में पेपर के अंक नहीं गिने गए। इसलिए तो वो प्रश्न सिर्फ दिमाग से हल कर सकते हैं। असली प्रतिभा है। 750 अंक पेपर की सीमा है, तुम्हारी सीमा नहीं। पूरे अंक लाने वाले छात्र, हमारी श्रद्धांजलि स्वीकार करो। नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूं। सुपर स्टूडेंट, हमने जो कुछ कहा था उसे भूल जाइए। सुपर स्टूडेंट, कृपया पुरानी बातें भूलकर हमारी मदद करें। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो बस एक मॉक टेस्ट है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो फुल मार्क्स है। मेरे क्लास के टॉपर झांग जिहाओ से 30 अंक ज्यादा। यहां तक कि सेंट एंड्रयूज के सबसे बड़े स्टूडेंट
सू मिंगवान दीदी ने भी फुल मार्क्स नहीं पाए। हाँ, और इस बार का मॉक टेस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तरह ही कठिन था। इस बार के अंक और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के फाइनल अंक लगभग एक जैसे ही होंगे। आप तो जिंग शहर के टॉपर बनने वाले हैं। अब देखते हैं कौन हमारे जनरल सेक्शन को कम आंकता है। यह भी ठीक है, बस एक मॉक टेस्ट है। सोचा नहीं था कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट इतना अच्छा करेगा। अगर जिंग शहर का टॉपर मेरा स्टूडेंट बने तो मुझे एजुकेशन बोर्ड में जगह मिल सकती है। मिस्टर लिन, क्या आप हमारे मेरिट सेक्शन में आना चाहेंगे? चिंता मत करो, सभी स्टडी रिसोर्सेज आपको प्राथमिकता दी जाएंगी। पिछली बार तो आपने मुझे अंदर आने नहीं दिया था। मैं यहां ठीक हूं और सोने की चमक कहीं भी छिपती नहीं। सोने की चमक कहीं भी छिपती नहीं। इधर उधर शिफ्ट होने से मेरी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। ये सर, हमारी क्लास भी शुरू होने वाली है। बातें बाद में करते हैं, ठीक है? लिन भाई, आप तो मेरिट सेक्शन के टॉपर बन गए। अगला जिंग शहर का टॉपर तो आप ही बनोगे। ये मॉक टेस्ट इतना सख्त नहीं था। मैंने कई सवाल कॉपी किए। आखिरकार मेरिट सेक्शन का टॉपर बन गया। पापा को सबसे ज्यादा अंकों से मतलब है। इस बार देखते हैं तुम मेरे सामने कैसे टिकते हो। क्या किसी ने 750 में से 750 अंक पाए हैं? सुपर स्टूडेंट, कोई आपसे भी ज्यादा अंक लाया है। वो स्कूल का टॉपर बन गया है। जी हाँ, मॉक टेस्ट के रिजल्ट आ गए होंगे। तुमने कैसे किया? पापा, इस बार मैं मेरिट सेक्शन में टॉप किया है। मेरिट सेक्शन का टॉपर। जी हाँ, तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। तुम हमारे गर्व हो। बताओ, क्या तोहफा चाहिए? मम्मी पापा, मैं जल्दी ही एडल्ट हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं नई पोर्श मॉडल। ठीक है, पापा खरीदेंगे। पोर्श नहीं, सीधे रोल्स रॉयस ले लो। शुक्रिया पापा। टियानेर, तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? अरे पापा, भाई से मत पूछो। भाई वो इस बार स्कूल में सबसे आखिरी नंबर पर रहा है। उसके जख्मों को मत छेड़ो। चलो गाड़ी में चढ़ो। चलो। टियानेर अभी तक गाड़ी में नहीं चढ़ा है। उसकी परवाह मत करो। हमेशा पढ़ाई करने का नाटक करता है और नतीजा ये निकला कि स्कूल में सबसे आखिरी नंबर पर रहा। उसे खुद चलकर घर जाने दो। अच्छे से सोचे समझे। चलो गाड़ी चलाओ। मैं अभी तक गाड़ी में नहीं चढ़ा हूं। पूरा परिवार ही अजीब है। छोटा टॉपर, सीनियर, सुना है फुल मार्क्स लाए हो। किस्मत से। चलो बहन, तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। गाड़ी में चढ़ो। बहन, तुम्हारी सीट बेल्ट लगा देती हूँ। धन्यवाद बहन। चलो। चीयर्स। हमारा जेडाई हाउ क्लास में फर्स्ट आया है। अब आसानी से टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, हमारे पापा जल्द ही बेस्ट प्रोफेसर का अवार्ड पाने वाले हैं। अब तो कोई समस्या नहीं होगी। अरे पापा, प्रिंसिपल का फोन है, मैं बात कर लेता हूं। ठीक है। चलो खाना खाओ। अरे प्रिंसिपल, हाँ मैं समझ गया। मैं ऐसे ही जारी रखूंगा। प्रिंसिपल ने क्या कहा? प्रिंसिपल ने कहा कि मेरे मार्क्स के हिसाब से मैं आगे चलकर शहर का टॉपर बन सकता हूं और मुझे इसे बनाए रखना चाहिए। अरे शहर का टॉपर, बहुत अच्छा। हमारे लिन परिवार का नाम रोशन होगा।
टिया ने कहा है। भाई इस बार स्कूल में सबसे आखिरी नंबर पर रहा है। मूड खराब है, कमरे में पड़ रहा है। वह पढ़ रहा है? मुझे लगता है वह सिर्फ नाटक कर रहा है। हाँ, सबसे आखिरी नंबर पर रहा है। मुझे लगता है वह हमेशा षड्यंत्र करता रहता है। सेराहाउ की चीजें छीनने की कोशिश करता है। उसका दिमाग पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। पर मार्क्स मेहनत के अनुपात में होते हैं। चाहे कितना भी कोशिश कर लो, छीन नहीं सकते। चलो, जो भी हो, टियानर तुम्हारा भाई है। जाओ, टियानर को खाने के लिए बुलाओ। जाओ, तुम जाओ। वैसे भी मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं भी नहीं जा रहा हूँ। मैं चला जाऊंगा। आखिरकार भाई ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, मैं भी जिम्मेदार हूं। कई सवाल मैंने उसे सिखाए थे, फिर भी वो नहीं समझा। ये मेरी गलती है। माँ पिताजी, मैं भाई को बुलाने जाऊंगा। तुम्हें दिमाग की बीमारी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अच्छे दिखने वाले लड़के हो और नंबर भी अच्छे हो। कहीं नकल तो नहीं की? मैंने नकल की। लिन सेडाईहाउ, जिस दिन से मैं इस घर में आया हूं, मैंने तुम्हें पढ़ते नहीं देखा और इस बार तुमने टॉप क्लास में पहला स्थान पाया। मुझे लगता है तुमने नकल की है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अपनी पोजीशन समझो। लिन परिवार की हर चीज मेरी है। अपनी पोजीशन समझने वाला तुम हो। मैं ही लिन परिवार का असली बेटा हूं और तुम ज्यादा से ज्यादा एक बड़ा कोयल हो। बड़ा कोयल? इसका क्या मतलब है? कौआ घोंसला हड़पने वाला कौआ क्या बड़ा कोयल नहीं है? अपने माता पिता की क्षमता नहीं है तो बच्चा बदल दिया, दूसरों के संसाधनों पर कब्जा कर लिया। क्या यह तुम्हारे बारे में नहीं कहा गया है? तुम कैसे टॉप क्लास में पहले आए? कहीं मैंने सही तो नहीं कह दिया? तुमने नकल की है? जो कहना है कहो। वैसे भी अभी माँ पिताजी और बड़ी बहन, छोटी बहन का प्यार मुझ पर ही है। तुम मेरे साथ कैसे लड़ सकते हो? रुको, तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूं, यह पूरा परिवार मूर्ख है। सिर्फ माँ ही सही है। मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं है। अगर तुम चाहो तो सब तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, मुझे भूख लगी है, खाने जा रहा हूं। अरे हाँ, मैं देख रहा हूं तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं सीधे तुम्हें बता देता हूं। तुम्हें लगता है कि लिन परिवार की हर चीज तुम्हारी है। पिताजी बहुत स्वार्थी हैं। वे सिर्फ तुम्हारे नंबर लेकर अपना रास्ता बनाएंगे जब वे पालेंगे जो चाहते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई मूल्य रह जाएगा? अगर लिन परिवार की संपत्ति मुझे नहीं मिली तो बड़ी बहन और छोटी बहन है जो एक परिवार के नहीं हैं, वे एक घर में नहीं आते। तुम्हें क्या लगता है पिताजी और बड़ी बहन, छोटी बहन में क्या अंतर है? नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। तुम ध्यान से सोचो। लिन परिवार के पास एक विला के अलावा तुम्हारे नाम पर और क्या है? अरे, मैंने अभी तक किंगहुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लिया है। मैं मर नहीं सकता। तुम क्या कर रहे हो? तुम शांत रहो, बिल्कुल हाथ न उठाना। खैर, नुकसान मुझे नहीं हुआ। यह दृश्य, यह कहानी का संदर्भ। उसने बिना सोचे समझे छोटे नाटक को एक्शन गाइड समझ लिया। सेडाईहाउ, टियानर, नीचे आकर खाना खाओ। भाई, क्या हम इस सीन को छोड़ सकते हैं? नहीं। जैसे ही तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, लिन परिवार की सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। सेडाईहाउ, टियानर, नीचे आकर खाना खाओ। भाई, मैंने गलती की है, मुझे मत मारो। भाई माफ करना, मैंने तुम्हारी जिंदगी छीन ली। कृपया मुझे मत मारो। मैं अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहता। सेडाईहाउ, यह क्या हो रहा है? लिन टियान, तुमने क्या किया? मैंने कहा था वह गांव से आया है और उसकी बुरी आदतें हैं। तुम लोग मानते नहीं। अब देखो, उसने सेडाईहाउ पर चाकू चला दिया। मैंने नहीं किया। माँ, भाई को दोष मत दो। मुझे भाई पर विश्वास है। उसका इरादा ऐसा नहीं था। तुम क्या चाहते हो? सेडाईहाउ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भाई, तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। क्या थोड़ा ध्यान से नहीं सोच सकते? इतना छोटा घाव कुछ सेकंड में ठीक हो जाएगा। बस करो लिन टियान, सेडाईहाउ का खून बह रहा है और तुम यहाँ मजाक कर रहे हो। तुम नहीं तो क्या सेडाईहाउ ने खुद चाकू मारा? क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? भाई बहन, मुझे माफ कर दो। इस घर में क्या केवल मैं ही सामान्य व्यक्ति हूं? यहां तो कोई सामान्य तर्क या सोच नहीं है। मेरे कमरे में फलों का चाकू कैसे आ सकता है?
इसके अलावा अगर मैं हमला करना चाहता तो मैं इतना छोटा घाव क्यों करता? छोड़ो भी। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। सेडाई हाउ हमेशा तुम्हारी चिंता करता है और तुम उसे चोट पहुंचाना चाहते हो। सच में मैंने नहीं किया। अगर विश्वास नहीं होता तो इस चाकू पर उंगलियों के निशान हैं, तुम जांच करो। मुझे लगता है तुम सोचते हो कि हम उंगलियों के निशान जांच नहीं सकते, इसलिए ऐसा कह रहे हो। क्या यह सच नहीं है? उपन्यासों में जो शहर के अमीर लोगों की ताकत दिखाई जाती है, क्या वह झूठ है? क्या उंगलियों के निशान जांचना भी हम नहीं कर सकते? पहले ज़ेडाइहाओ ने पढ़ाई में तुम्हारी मदद नहीं की, इसके लिए वो दुखी था। लेकिन अब तुम लिन परिवार पर कब्जा करने के लिए ऐसा कर रहे हो और जिहाओ को मारने की सोच रहे हो। मुझे तुम जैसा बेटा कैसे मिल गया? हाँ, तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं है। जिहाओ का इससे क्या लेना देना? तुम खुद मेहनत नहीं करते क्या? क्या मेरे नंबर अच्छे नहीं हैं? मैंने स्कूल में टॉप किया है। मेरे नंबर अच्छे नहीं हैं। मैंने जिहाओ, जल्दी अस्पताल ले चलो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर जिहाओ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। इतना छोटा घाव है, बस एक चिपकने वाली पट्टी लगा लो। वैसे भी मुझे जिंग शहर की हुकौती मिल गई है, जो होगा देखा जाएगा। जैसा संग वैसा रंग, यह परिवार एक साथ बंधा हुआ है। किंग और पेकिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलते ही मैं भाग जाऊंगा, एक मिनट भी नहीं रुकूंगा। उन्हें मुझे बिगाड़ने नहीं देना चाहिए। हा, जिंग शहर के अमीरों की बात ही कुछ और है। इतना अच्छा खाना। अरे हा, अगर ऐसा है तो मैं शर्म नहीं करूंगा। खाना शुरू करो। इस घर में पहली बार इतनी शांति है, इतनी अच्छी पढ़ाई के लिए। कल उम्मीद है कि वे सभी अस्पताल में होंगे, वापस नहीं आएंगे। कल गलती से पढ़ाई में इतना डूब गया कि देर से सोया। थोड़ा थकान महसूस हो रही है। चलो देखते हैं आज क्या खाना है। अच्छे से खाऊंगा। अच्छा, मुझे खाना भी नहीं दिया। अरे, क्लास शुरू होने वाली है। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे स्कूल जाना है। बड़ी बहन ने कहा है, भाई ने गलती की है, आज घर पर रहो और अपनी गलती पर सोचो। भाई जी चलिए। कोई भी चीज मुझे स्कूल जाने से नहीं रोक सकती। भाई जी नहीं जा सकते। भाई जी गाड़ी चलाओ। तुम चले गए तो मैं बड़ी बहन को क्या जवाब दूंगा? मत जाओ। भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, गाड़ी रोको। भूख लगी है। बस खरीद लिया। एक अतिरिक्त खरीद लिया। धन्यवाद दीदी। धीरे खाओ, आराम से खाओ। लिन चाचा, क्या उन्होंने तुम्हें खाना नहीं दिया? इसकी बात मत करो। वह लिन जिहाओ, उसने चाकू लेकर अपनी बाह काट ली और कहा कि मैंने उसे काटा है। उनके परिवार वाले मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मुझे नाश्ता नहीं दिया और मुझे बंद कर दिया। मुझे स्कूल जाने नहीं दिया। लिन चाचा को सबसे ज्यादा फिक्र नंबरों की है। तुमने स्कूल में टॉप किया है। तर्क के अनुसार उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब लिन जिहाओ की गलती है। मैंने स्कूल में टॉप किया, लेकिन उसने घर वालों से कहा मैंने सबसे निचले स्थान पर किया। जैसा कि उम्मीद थी, उन्होंने भी विश्वास कर लिया। तो तुम्हें बुरा नहीं लगता?
बुरा लगने की कोई बात नहीं है, मैं बचपन से ही मां बाप के बिना हूं। शायद मां बाप ऐसे ही होते हैं, कोई बात नहीं। आगे, अगर तुम घर नहीं जाना चाहते तो मेरे घर आ जाना। माँ, क्या आज वैन वैन दीदी आएंगी? बिल्कुल, तुम अभी अस्पताल से आए हो और आज तुमने क्लास में टॉप किया है। यह तुम्हारी जीत की पार्टी है। माँ को पता है कि तुम सुमिमन को पसंद करते हो। उससे खास तौर पर बुलाया है। चिंता मत करो, सही है। सुमिमन तुम्हारी परवाह करती है। सराय हाउ, तुम चिंता मत करो। और वो लिंटियान, खैर तुम ठीक हो, नहीं तो दीदी उसे घर से निकाल देती। जेडाई हाउ, टियानर ने तुम्हारे साथ जो किया, हम सब देख रहे हैं। तुम क्लास में टॉप हो और हमारे लिन परिवार की उम्मीद हो। लिन परिवार का नाम रोशन करने की जिम्मेदारी तुम पर है। हम तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। वैन वैन दीदी, तुम आ गई। ये मैंने तुम्हारे लिए खास जगह रखी है, बैठो। आंटी, अंकल, बैठो। टियानर, तुमने जेडाइहाओं को जो नुकसान पहुंचाया, हम उस पर और बात नहीं करेंगे। तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो। आगे जेडाइहाओं से अच्छे से सीखना। फिर से स्कूल में सबसे निचले स्थान पर मत आना। गणित का आखिरी सवाल थोड़ा आसान था। वह सहायक रेखा हमें दी गई शर्त के रूप में नहीं दी जानी चाहिए थी। वैन वैन, हमारे जेडाइहाओं ने क्लास में टॉप किया है। तुम्हारे जैसा ही है। अगर आगे चलकर किंगबी में दाखिला लेता है तो तुम उसकी मदद करना। आंटी, मैंने पहले 749 अंक प्राप्त किए थे। लिन जेडाइहाओ ने 660 अंक प्राप्त किए मेरे साथ। फिर भी थोड़ा अलग है। किंगबी में दाखिला लेना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। तुम्हें जेडाइहाओं का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? पिछली बार की बात अभी तक निपटी नहीं है। अभी तक तुमसे बात नहीं की गई है और तुम अब और बदतमीजी कर रहे हो। अभी जेडाइहाओं से माफी मांगो, नहीं तो घर से निकल जाओ। लिंटियान, तुम्हारे आने से पहले हमने यह तय कर लिया था। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो हमारे घर से चले जाओ। चाची चाचा, लिंटियान आखिरकार तुम्हारा अपना बच्चा है। तुम ऐसा कर रहे हो, यह ठीक नहीं है। अच्छा, मैं पूछता हूं, अगर मुझे घर से निकाल दिया जाए तो क्या मेरा हुकूमती रिकॉर्ड अभी लीजिंग शहर में रहेगा? बकवास, हुकूमती रिकॉर्ड इधर उधर नहीं हो सकता। तुम चाहते हो कि इसे बदल दिया जाए? मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। तो बहुत अच्छा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ठीक है, चूंकि तुम सुधरने का इरादा नहीं रखते तो मैं घोषणा करता हूं, आज से तुम्हें घर से निकाल दिया गया है। पापा, ये ठीक नहीं है। जेडाइहाओ, तुम चिंता मत करो, यह बात तुमसे संबंधित नहीं है। तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा बड़ी बहन लिंटियान को 2 लाख देंगी, जैसा कि विभाजन के लिए मुआवजा है। हाँ जेडाइहाओ, यह 2 लाख वह कितना भी बचाए, एक दिन खत्म हो जाएगा। एक दिन बाहर मर जाएगा। मैं अब बड़ी बहन को देखता हूं, कैसे वह और अधिक सुंदर लग रही है। 2 लाख। हे भगवान, यह दादी के लिए कितने कपड़े और स्वादिष्ट खाना खरीद सकता है। सपने में भी नहीं सोचा था। यह जिंग शहर की यात्रा बहुत फायदेमंद रही। ऐसा लगता है कि यह छोटा बच्चा घर से निकाले जाने का इंतजार कर रहा था। जेडाइहाओं के शिक्षा निदेशक है। वो निश्चित रूप से मुझे खुशखबरी सुनाने आए हैं। जेडाइहाओ, तुम्हारी कोई चीज गिर गई है। मैंने गलती की। शिक्षा निदेशक, नमस्ते। क्या आप लिन जेडाइहाओं के पिता हैं? हाँ, मेरे बेटे को शिक्षित करने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन रुकिए रुकिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, क्या लिंटियान आपका बेटा है या आपके परिवार का रिश्तेदार है? क्या लिंटियान ने स्कूल में कोई गड़बड़ की है? कौन लिंटियान? मैं उसे नहीं जानता। मैंने कहा था, तुम कैसे एक ऐसे छात्र को शिक्षित कर सकते हो जिसने मॉक टेस्ट में पूरे अंक प्राप्त किए हैं? क्या तुम्हारा मतलब है उसने पूरे स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया है? हाँ, तुमने पूरे स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया है। हाँ, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया?
मैंने कहा था, लेकिन तुम लोगों ने सुना नहीं। मेरे ग्रेड अच्छे नहीं हैं। मैंने प्राप्त किया। सदाई हाओ, जल्दी अस्पताल ले जाओ। तुमने झूठ बोला। कहा कि टियानर ने स्कूल में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। पापा, मैंने भी अच्छा किया है। मैंने टॉप क्लास में पहला स्थान हासिल किया है। हाँ पापा, लिंटिया ने स्कूल में पहला स्थान हासिल किया है, लेकिन हमारा ज़राई हाउ भी कम नहीं है। हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मेरे पास एक और बात है। स्कूल ने जांच की है, परीक्षा के मॉनिटरिंग डेटा। पाया गया कि लिन ज़ेडाइहाओ ने धोखाधड़ी की है, इसलिए उसके अंक रद्द कर दिए गए हैं और 3 साल तक उसे बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। अपने बच्चे को संभालो। अंक कम हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत नहीं। कुछ दिनों में लिन ज़ेडाइहाओ का स्कूल से निकालने का प्रक्रिया पूरा करो। हेलो, तो तुम्हारे सारे अंक धोखाधड़ी से आए थे। पापा, मैंने नहीं किया। माँ, मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूं। मेरा घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। छोड़ो भी, यहां रोने का नाटक मत करो। तुम्हारा वो घाव उस दिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ठीक हो गया था। टेटनस का इंजेक्शन भी नहीं लगाया गया था। पापा, मुझे पापा मत कहो। अरे टियानर, तुम थोड़ा और मांस खाओ। मुझे मांस पसंद नहीं है। तुम इससे लिन ज़ेडाइहाओ को खिलाओ और फिर आपने मुझे घर से निकाल दिया है। नहीं नहीं, जाना चाहिए लिन ज़ेडाइहाओ को। तुम रहो, मैं पूरे शहर में घोषणा करूंगा। तुम मेरे बेटे हो। पापा, आप मुझे नहीं निकाल सकते। यह तुम्हारा पारिवारिक मामला है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। टियानर। अंकल आंटी, मैं चलता हूँ। नहीं पापा। अच्छे से रहना। दीदी तुम्हारी इंतजार कर रही है किंग में। ठीक है। टियानर, पापा को माफ कर दो। तुम मुझे मारो या डांटो, कुछ भी करो। चले जाओ। टियानर। वो सही कह रहा था, उन्हें सिर्फ अंकों की परवाह है। दीदी, मैं क्लास में जा रहा हूँ। बाय। दीदी तुम्हें घर ले जाएगी। इस बीच दीदी के घर रहना। ठीक है। बाय। टियानर, पापा को माफ कर दो। तुम मुझे माफ कर दो। पापा ने तुम्हारे लिए बहुत सारे पोषक तत्व तैयार किए हैं। पापा के साथ घर चलो। अंकल, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप कैसे इंसान हैं। आपको कोई परवाह नहीं है। कौन आपका बेटा है? आपको सिर्फ अपने भविष्य की परवाह है। टियानर, चाचा चाची, मुझे क्लास जाना है। टियानर, हम तुम्हारे परिवार हैं। मेरा सिर्फ एक ही परिवार है। वो है मुझे गोद लेने वाली दादी। रुको, अगर तुम जाने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हारी जिंग शहर की हुकूमत को गांव में ट्रांसफर कर दूंगा। हेलो लाओवान, वान वान, मेरे जूनियर को थोड़ी परेशानी है। चिंता मत करो। टीचर पहले से ही दरवाजे पर है। हम लिन तियान को स्कूल वापस ले जा रहे हैं। मेरे स्टूडेंट को कौन परेशान कर रहा है? लिन जीहाओ के पापा, आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं। क्या एक स्टूडेंट को हुकूमत से धमकाना आपके लिए सम्मान की बात है? अगर आप ऐसा करने पर तुले हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है पूरे स्कूल में लिन जीहाओ के बुरे व्यवहार की घोषणा करने में। लेकिन तब आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शर्मिंदा हो जाएंगे। अभी तक नहीं जा रहे? प्रिंसिपल, बातचीत से समझौता कर लें। कृपया पूरे स्कूल में घोषणा न करें। हम अभी जा रहे हैं। धन्यवाद टीचर। ठीक है, वापस क्लास में जाओ। ठीक है। सीनियर, तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे कहां ले जा रही हो? बस 2 दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम के। क्या कर रही हो? धीरे, मैंने देखा तुम हाल ही में थोड़ी परेशान हो, इसलिए तुम्हें घुमाने ले जाना चाहती हूं। तैयार हो? 3, 2। सीनियर, या टियानर, दादी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है।
दादी को भी तुम्हारी बहुत याद आती है। वापस आ गई हो? बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? तुम चिंता मत करो, मैं जरूर अच्छा करूंगी। मुझे पता है हमारी तियानर बहुत अच्छी है, जल्दी करो। यह सुंदर लड़की, यह सब उसकी मेहनत है। अगर वह नहीं होती तो हम मिल नहीं पाते। ठीक है, तुम लोग बात करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। ये लो, दादी। ठीक है। सीनियर, धन्यवाद। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों में तुम वयस्क हो जाओगे। उस समय मुझे अच्छी तरह से धन्यवाद देना। कृपया छात्र परीक्षा पत्र की जांच करें। क्या यह वर्तमान परीक्षा का विषय है? यह दिन आखिरकार आ गया। परीक्षा समाप्त। कृपया छात्र उत्तर देना बंद करें। टियानर, छोटी ट्यान। सीनियर, छोटे भाई, बधाई हो, आखिरकार तुम वयस्क हो गए। उसके पिता। इस समय में सुमिंदन की देखभाल के लिए धन्यवाद। मैं पूरी तरह से पढ़ाई में लग सका। सीनियर, तुमने पहले मुझसे जो कहा था, याद है? क्या कहा था? इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों में तुम वयस्क हो जाओगे। उस समय मुझे अच्छी तरह से धन्यवाद देना। शिया, इतने सारे लोग देख रहे हैं। सीनियर, तो चलो कार में बात करते हैं। जय हो। रोमांचक स्कोर चेकिंग का समय आखिरकार आ गया। मेरे अंक कितने हैं? $750। मैंने कर दिया पूरे अंक। 750 पूरे अंक। इस तरह सभी स्कूल। मैं कहीं भी जा सकता हूं। मुझे पता था तुम जरूर कर सकते हो। हेलो। नमस्ते लिन, मैं जियांगबे यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस से हूं। तुम हमारे स्कूल आओ, हम तुम्हें वादा करते हैं सभी बीए, एमए और पीएचडी की फीस स्कूल द्वारा दी जाएगी। हेलो लिन, मैं जिंगबे यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस से हूं। जिंगबे यूनिवर्सिटी। तुम हमारे स्कूल आओ, स्कूल तुम्हें 1 मिलियन छात्रवृत्ति देगा। क्या यह चीन के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक नहीं है, किंगबी यूनिवर्सिटी के साथ? क्या हमने तय नहीं किया था कि तुम हमारी किंग यूनिवर्सिटी आओगे? हमारे पड़ोसी स्कूल जाने की सोच रहे हो। जब मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं जरूर तुम्हारे साथ रहूंगा। सीधा छोटा भाई है। लिंटियान सर ने सही आदमी को चुना है। कल स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी में आना। आप चिंता न करें, कल मैं समय पर जरूर पहुंचूंगा। अब हम बुलाते हैं जिंग शहर के टॉपर लिंटियान को स्टेज पर भाषण देने के लिए। बहुत अच्छा, मेरा बेटा जिंग शहर का टॉपर है। मेरा कारोबार और लिन कंपनी को भी बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद सभी अधिकारियों को मुझे यह मौका देने के लिए। मैं सभी छात्रों को एक बात कहना चाहता हूं।
मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। अगर मेरे परिवार नहीं होते तो आज का लिंटियान नहीं होता। उन्होंने मुझे असीम सहायता दी। अगर वे नहीं होते तो आज का जिंग शहर का टॉपर नहीं होता। मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहता हूं, मेरे साथ इस लाल कपड़े को उठाने के लिए, मेरे साथ लेने के लिए। जिंग शहर के टॉपर का यह गौरव। लिंटियान के माता पिता को स्टेज पर बुलाया जाता है। बुजुर्ग, अगर मेरी दादी नहीं होती तो आज का जिंग शहर का टॉपर नहीं होता। दादी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लाल कपड़े को उठाएं। ठीक है। आओ, 3, 2, 1। ये अनुचित है।